ये लाइंस एंड एंगल का हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा। और आज हम इस लेक्चर के अंदर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे कि एमसीक्यू से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, देखो जो एमसीक्यू होते हैं वो सभी कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो आप एमसीक्यू आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। तो हम ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, एंगल्स ऑफ आर ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:5:7 ट्राइंगल इज। तो ये यहाँ पर ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है हमारे पास, हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं और इस ट्राइंगल के एंगल इसने जो है रेशियो में दे रखे हैं। एक ट्राइंगल है, इसको हम दे देते हैं ए बी सी। तो इसके अंदर के जो एंगल है इनका रेशियो दे रखा है 3:5:7। तो आप क्या काम करोगे, जब भी रेशियो में दिया हो तो आप उनके साथ में कोई वेरिएबल लगा लो। जैसे मैं यहाँ पर x लगा लेता हूँ, तो ये एंगल इसको ले लेता हूँ मैं, ये 3x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा और ये हो जाएगा 7x। ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि द ट्राइंगल ट्राइंगल कैसा होगा, एक्यूट होगा, राइट एंगल होगा, ऑब्ट्यूज होगा या आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो देखते हैं कैसा ट्राइंगल होगा। तो देखो हमको ये पता है कि एक ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। अगर आपके पास एक ट्राइंगल बना हुआ है तो उसके अंदर जितने भी इंटीरियर एंगल है, जैसे यहाँ पर इंटीरियर एंगल ए, इंटीरियर एंगल बी और इंटीरियर एंगल सी, इन सब का सम 180 के इक्वल होगा। तो एंगल ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँ तो एंगल ए की वैल्यू है 3x और एंगल बी की वैल्यू है यहाँ पर 5x और एंगल सी की वैल्यू है यहाँ पर 7x। तो इनका सभी का सम 180 के इक्वल हम कर देंगे। प्लस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पर 15x इक्वल टू 180। एक्स की आप यहाँ से जब वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 150 अपॉन 180 अपॉन 15। 15 की टेबल से इसको कट कर लो, तो 15 की टेबल से कट करोगे तो कितना जाएगा, 15 बन जा और 50 हाँ 15 टू जा, तो ये हमारे पास 12 टाइम्स जाएगा। यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। देखो आप कैसे भी कर सकते हो, अगर आपको बड़ा टेबल याद नहीं है, कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, तो आप कैसे भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कट कर दिया। 3 की टेबल से कर सकते हो, जैसे 3 5 जा और 3 की टेबल से 3 6 जा, और फिर 5 से कर सकते हो और तो 5 बन जा और यहाँ पर कितना हो गया, और 10 हो जाएगा, 5 टू जा। तो आप कैसे भी कर लो, आंसर सबसे 12 ही आएगा। किन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि उनको बड़ी टेबल याद नहीं होती है, तो आप छोटी-छोटी टेबल का भी यूज़ करके कट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर 12। ठीक है, अब देखो हम कैसे बताएँगे कि ये एक एक्यूट होगा, कैसा होगा? तो इसका सिंपल सा तरीका है, जो एंगल A है, एंगल A कितना है? 3x। यहाँ पर x की वैल्यू रखो, तो कितना आ जाएगा? x की वैल्यू है 12, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 12, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 36। ऐसे ही एंगल बी देखो, तो एंगल बी कितना है हमारे पास, एंगल बी है 5x। यहाँ पर x की वैल्यू रखो जो भी हमने निकाली है 12, कितना आ जाएगा, 12 5 जा, तो 12 5 जा 60। और सी कहाँ निकाल, सी यहीं निकाल देते हैं। तो हाँ, ये जो है सी, एंगल सी कितना है, एंगल सी है यहाँ पर 7x। तो x की वैल्यू रखते हैं हम, x की वैल्यू है 12, तो 12 7 जा कितने हो जाएंगे, 84। तो इससे क्या पता लगता है, जितने भी एंगल हैं, चाहे एंगल ए लो, बी लो और सी लो, सारे के सारे 90 डिग्री से कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि देखो ये एक कैसा एंगल होगा, एक कैसा ट्राइंगल होगा, एक्यूट होगा, क्योंकि एक्यूट के अंदर हर एक एंगल जो होता है उसका 90 डिग्री से छोटा होता है। तो ये कैसा ट्राइंगल बन जाएगा, ये एक एक्यूट बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। देखो ये जो होता है इस टाइप का एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल में इसका हर एक एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। एक होता है ऑब्ट्यूज, तो ऑब्ट्यूज कुछ ऐसा बनता है, उसका एक एंगल
90 डिग्री से ज़्यादा दिखाई देगा ये एंगल। ठीक है, एक होता है राइट एंगल। तो राइट एंगल कुछ ऐसा होता है, तो उसमें एक एंगल जो होता है वो कैसा होता है, ये आपको 90 डिग्री का मिलेगा। एक होता है आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस में क्या होता है, उसके दो एंगल इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दो एंगल इक्वल होंगे, कोई सा भी हो सकते हैं, दो एंगल इक्वल होते हैं। तो ये जो है मतलब इस प्रॉपर्टी को अगर आपको पता है तो आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है और यहाँ पर हमको डायग्राम हमको दे रखा है, एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और उस स्ट्रेट लाइन पर काफी सारी रे ऊपर की ओर एक्सटेंड हो रही है, तो इन सभी का जो सम होगा इसके इक्वल होगा, इन सभी का सम इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर यही करते हैं, इन सभी का सम 180 के इक्वल कर देते हैं। इसका 3x 5x प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप यहाँ पर वैल्यू निकाल लो तो कितना जाएगा, 3x, देखो इन दोनों को सम करो, 3x प्लस 5x तो कितना आ जाएगा 8x। ये जो 60 है इसको आप ट्रांसपोज कर दो 180 की ओर, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 180 माइनस 60, तो ये आ जाएगा 120। अब हम यहाँ पर ये जो 8 है ये x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर 120/8, 4 की टेबल से, अगर आपको बड़ी टेबल नहीं आती तो छोटी छोटी टेबल से आप कट कर सकते हो, 4 की टेबल से कट कर लो, 4 टू जा और 4 3 जा, ठीक है, 2 की टेबल से आप कर सकते हो, यहाँ 2 की टेबल से कट कर लो 15। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 15। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी। ये हमारे पास क्वेश्चन है और फिर से उसी टाइप का यहाँ पर बोला है, the angles of a triangle are in the ratio 2:3:4, largest angle of the triangle, इसका सबसे बड़ा हमको लार्जेस्ट एंगल बताना है। तो इसका इसका मतलब ये कुछ ऐसा बना हुआ है और यहाँ पर इसको हम ए दे देते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया। और देखो एंगल किसमें, रेशो में लिखे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं इनके साथ में कोई वेरिएबल लगा देंगे, जैसे यहाँ पर एक्स लगा देते हैं 2x, इसको हम 3x और इसको हम 4x बोल देते हैं। तो इनका सबका सम ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके हम सभी का सम 180 के इक्वल कर देते हैं। जैसे 2x आप डायरेक्ट कर सकते हो, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, तो मैं जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2x, और एंगल बी की वैल्यू कितनी है 3x, और एंगल सी की वैल्यू कितनी है 4x इक्वल टू 180 डिग्री। तो इनको सबको सम कर लो, कितना हो जाएगा 5, 5 प्लस 4 9, तो ये आ जाएगा 9x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू निकालो यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 की टेबल से कट कर लो, 9 टू जा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 20। अब हम क्या काम करेंगे, उसने पूछा लार्जेस्ट एंगल कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर स्मॉलेस्ट एंगल, कैसा भी पूछा जा सकता है आपसे। तो निकालने का तरीका क्या है, एंगल ए लिखो, एंगल ए कितना है हमारे पास 2x, और यहाँ पर x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू हमने निकाली है 20, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 40। तो एंगल ए कितना आ गया हमारे पास 40। ऐसे ही हम एंगल बी निकालते हैं, तो एंगल बी कितना है हमारे पास 3x, और 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20, तो कितना आ जाएगा 60। एंगल सी निकालते हैं, तो एंगल सी कितना है हमारे पास 4x, और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 20, तो सॉरी ये 4 है यहाँ पर, तो हम क्या काम करेंगे 4 मल्टीप्लाई 20, तो कितना आ जाएगा 80। तो देखो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, सबसे बड़ा एंगल है सी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये पूछा था उसने लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, अब यहाँ पर हमको एक्स निकालना है क्वेश्चन के अंदर। ये उसने पूछा है कि एंगल ए बी सी, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा है उसने, उसने पूछा है एंगल ए बी सी, ए बी सी, तो ए बी सी देखते हैं, ए बी सी मतलब ये पूछ रहा है ये एंगल कितना होगा, और ये एक्स दे रखा है, मतलब हमको यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था कि आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो लाइन ए बी देख रहे हो, इसको मैं आगे की ओर और एक्सटेंड कर लेता हूँ। आगे की ओर कैसे एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ देखो, ये जो लाइन है इसको आप ऐसा बढ़ा लो,
और ये जो लाइन है इसको आप ऐसे बढ़ा लो। ठीक है, तो अब देखिए, हम वैसे तो यहाँ पर इसमें पे उसके बारे में बोला नहीं है कि कौन सी लाइन दो पैरेलल है, लेकिन ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ पर शायद उसने क्वेश्चन में मिस कर दिया है। तो अब देखो कैसे करेंगे, हम लीनियर पेयर से इसको इसको निकाल लेंगे। तो लीनियर पेयर से जब ये निकालेंगे तो ये एंगल 1 दे देता हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 130 इक्वल टू 180। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 130 इक्वल टू 50। तो ये जो है ये वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। अब देखिए, अब हम क्या काम करेंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल से ये एंगल निकाल लेंगे। वैसे यहाँ पर एक ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन के अंदर एक और चीज मेंशन होनी चाहिए थी। ये जो लाइन है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, लाइन सी डी इज पैरेलल टू ए, ये जो लाइन देख रहे हो ए ओ, ये वाला क्वेश्चन ये जो है ये यहाँ पर मिस हो गया है। तो जब तक ये नहीं बोलेगा तब तक हम कोरोस्पोंडिंग एंगल का जो कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। कोरोस्पोंडिंग एंगल से हमारे पास ये वाला जो एंगल है 110 आ जाएगा, और फिर हम ये एंगल निकाल सकते हैं ये। ठीक है, तो इसको अगर मैं एंगल 2 दे दूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 110 प्लस लीनियर पेयर से एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 110। और ये क्वेश्चन मैंने सेम क्वेश्चन कराया था उसके अंदर, तो ये वाला जो एंगल है ये कितना आ गया हमारे पास, 70 डिग्री आ गया। तो बस ट्राइंगल एंगल की वो ट्राइंगल की एंगल सब प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, एंगल 1 एंगल 2 एंगल एक्स, इन सभी का सम 180 के इक्वल कर देते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और x इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, एंगल 1 अभी हमने निकाला है 50 डिग्री, और एंगल 2 कितना है 70। x की वैल्यू हमको निकालनी है, ये ऐसी रहने दो। तो देखो इनको प्लस करोगे कितना आ जाएगा 120 प्लस एक्स इक्वल टू 180। अब आपको करना क्या है कि 180 में से आपको 120 माइनस कर देना, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो यही पूछ रहा था, ये जो x ये x के बारे में पूछ रहा था कि x कितना है, ये जो एंगल ए बी सी दे रखा है इसका मतलब ये x है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखो यहाँ पर ये है, मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। देखो दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो हम बोलेंगे दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। जैसा आप कोई एंगल ले सकते हो, एक 40 ले लिया और एक 50, दोनों का आप सम करोगे कितना आ जाएगा 90। तो ये दो एंगल 40 और 50 एक दूसरे के कैसे हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है ये। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज समझो जरा, जैसे मान लो हमारे पास कोई एंगल दे रखा हो 20, मैंने ये बताया हुआ है पीछे लेक्चर में। तो अब मुझको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका कैलकुलेट करना है। तो कैसे निकालूंगा, 90 में से अगर मैं 20 माइनस कर दूं तो मेरे पास इसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा हो जाएगा 70। निकालने अगर आपको वेरिएबल की फॉर्म में दे रखा है, वेरिएबल की फॉर्म का मतलब अगर आपके पास कोई एंगल एक्स दे रखा है, जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर है यहाँ पर कि वो कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। ठीक है, हमको एक एंगल बताना है इस 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे हमारे पास कोई एंगल हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि कोई एंगल हमारे पास एक्स है, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मैं पूरा लिख देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये मैंने एल चढ़ा करके कर दिया, तो इसका मतलब एंगल होता है, लिख देता हूँ। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसा हो जाएगा, 90 में से आप माइनस कर दो एक्स। आप समझ रहे हो। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि मेजर ऑफ एन एंगल, मेजर ऑफ एन एंगल, मतलब ये जो एंगल है एक्स, ये क्या है, किसके इक्वल है, इसकी जगह इक्वल लगाओ 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये जो इसका कॉम्प्लीमेंट आया 90 माइनस एक्स, इसका 5 टाइम्स कर दो। तो मैंने यहाँ पर 90 माइनस एक्स ये कर दिया, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 5x। अब इस माइनस के 5x को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड ये इधर प्लस का हो जाएगा, तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई मत करो इनकी, एक आपको काफी आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। और अगर आपने मल्टीप्लाई करके इसकी कैलकुलेशन को इंटीग्रेट कर दिया तो हो सकता है कि और मुश्किल हो जाए। तो अब देखो इनको 1x प्लस 6x 5x 6x हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई 90, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 6। अब 2 की टेबल से कल 2 या 3 की टेबल से जो भी आप चाहो कट कर लो, 3 की टेबल से कर सकते हो, 3 टू जा, और ये कितना जाएगा 30 टेबल और 30 टाइम्स, और 2 की टेबल में ये। तो अब
देखो x की वैल्यू निकाल लो तो कितना आ जाएगा, और 15 यानी 5 मल्टीप्लाई 15 तो कितना आ गया 75। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू 75 आ गई। तो क्या पूछ रहा था, फाइंड द मेजर्स एंगल, फाइंड द एंगल मेजर्स। तो हमको ये बताना था कि जो हमने एंगल लेट किया था x, उसकी वैल्यू कितनी है, तो दैट इज द 75। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी। अब ये यहाँ पर लीनियर पेयर पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो लीनियर पेयर में हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और ऊपर की ओर एक रे एक्सटेंड कर रही है, तो इन दोनों का सम जो होता है 180 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी, आप डायरेक्ट इसमें प्रॉपर्टी का नाम भी नहीं दे सकते हो। 4x प्लस 5x का जो सम है, 4x प्लस 5x का सम आप 180 के इक्वल करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 9x इक्वल टू 180। 9 की टेबल से कट कर दो इसको, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 20। अब देखिए क्या पूछा है, वो पूछ रहा है देन एंगल ए ओ, एंगल ए ओ सी। तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू कितनी है, ए ओ सी की वैल्यू है 4x, और 4x की यहाँ पर वैल्यू रखो 20, तो कितना आ जाएगा, और 20 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ जाएगा 80 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल ए ओ सी कितना आ गया, 80। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लीनियर पेयर पर बेस है। तो यहाँ भी हम क्या काम करेंगे, ये जो 3x प्लस 10 और 4x माइनस 26, इनका सम किसके इक्वल करेंगे, 180 के। अब देखो लाइक लाइक टर्म पहले ब्रैकेट हटा लेते हैं, तो ब्रैकेट हटाने के बाद हमारे पास यहाँ पर 3x प्लस 10 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4x माइनस 26 इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 7x, ये 7x हो जाएगा, 3x और 4x, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7x। ये 10 लिखा हुआ है और ये माइनस का 26। देखो ऐसे मतलब कुछ बच्चों को ये यहाँ भी प्रॉब्लम होती है, जरा समझो इसको। देखो एक प्लस का है, एक माइनस का है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस करेंगे, तो बड़े नंबर में से यानी 26 में से आपको करना क्या है, 10 को माइनस करना है। तो 26 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 16। अब ये जो 16 आया, इसके आगे प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। देखो ये इसमें इन दोनों में ये चेक करते हैं कि दोनों में बड़ा कौन सा है, तो बड़ा 26 है, और 26 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 7x इक्वल टू 180। अब आपको करना क्या है, ये 16, ये जो 16 है, आप इसको इधर प्लस में कर दो, कितना आ जाएगा, 180 प्लस 16। अब यहाँ पर आ जाएगा 7x, प्लस कर लो यहाँ पर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखो आप यहाँ पर जो है डिवाइड कर लो इसको, तो 7 की टेबल से आप इसको डिवाइड करो, तो देखो गलत नहीं होना चाहिए। 7 की टेबल से करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 टू जा 14, और कितना चला जाएगा, 8, यानी x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 28। तो x की वैल्यू 28 आ गई। अब हम यहाँ पर x लिखते हैं। अब देखिए क्या निकालना था, हम देखते हैं एंगल बी, एंगल बी ओ सी निकालना था, एंगल बी ओ सी, ये वाला निकालना था एंगल। तो एंगल बी ओ सी, ये एंगल निकालना था, और इसकी वैल्यू कितनी है, 4x माइनस का 26। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं x की, तो कितना आ जाएगा, अब 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 8 जा, देखो गलती नहीं होनी चाहिए, अगर यहाँ पर गलत हो गया तो फिर आपकी जो ऑप्शन है वो मैच नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसको, ये 8 लिखा हुआ है, मैं ठीक से लिख देता हूँ इसको, ये 8 है। ठीक है, तो 4 8 जा 32, और 4 2 जा 8, 8 में 2, 8 में आप 3 प्लस करो तो कितना हो जाएगा, 112 आ जाएगा ये। तो अब इसमें से 26 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 12, और माइनस 6, तो ये 6 बचा। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ रह गया 10, 10 में से आप 2 कम करो तो कितना आ जाएगा, 86। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ये। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब देखिए यहाँ पर ये दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बन रहे हो ऊपर की ओर, उन सब का सम 180 के इक्वल करके 180, उनका सम जो है 180 के इक्वल
करना है आपको, तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसी प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर जो है ये रेशो में दे रखे हैं, मतलब जब भी एंगल रेशो में दे रखे हैं तो उनके साथ में आपको, और जैसा x की वैल्यू ऐसा नहीं है 4 है या y की वैल्यू 5 है या z की वैल्यू यहाँ पर 6 है, ऐसा नहीं है, ये रेशो में दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है वो जो भी कुछ होगी वो 4 का मल्टीपल होगी। तो हम यहाँ पर इनके साथ में कोई जो है वेरिएबल ऐड कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 4 के साथ में के ऐड कर लेता हूँ। x मत लेना, वाई जेड, एक्स वाई जेड मत लेना, क्योंकि ये एक्स वाई जेड है यहाँ पर ऑलरेडी आ रहे हैं, तो मैं के ले लेता हूँ। और y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 5k, और z कितना आ जाएगा, z आ जाएगा यहाँ पर 6k। ठीक है, तो इनका सबका सम का मतलब ये जो यहाँ पर x है प्लस y है प्लस z, इनका सबका सम 180 के इक्वल करना है। x की वैल्यू रखो 4x, y की वैल्यू रखो 5, x की वैल्यू 4, k लगाएंगे हम यहाँ पर उसके साथ में, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4k प्लस y की वैल्यू 5k प्लस z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी 6k इक्वल टू 180। प्लस करो इसको तो कितना हो जाएगा 10 15, ये 15k आ जाएगा। अब k की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो k इक्वल टू 180 अपॉन 15, 15 की टेबल कट कर लो सीधा, तो 15 बन जा, और कितने हो गए 3 जीरो यानी 13 यानी 15 हो जा, तो एक के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 12। अब देखिए के निकालने हमने क्या पूछा था उसने, वाई बताइए आप, तो हमको वाई बताना था। अब हमको बताया जो हमारा एंगल है वाई, जो एंगल वाई है वो किसके इक्वल है 5k के, और यहाँ पर हम के की वैल्यू रखते हैं 12, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 12 5 जा 60, तो y की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 60। तो आंसर कौन सा हो गया, ए हमारे पास आंसर हो गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखो एक ना ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है, जरा समझो यहाँ पर कि हमारे पास अगर एक इस टाइप की स्ट्रेट लाइन है, ये प्लेन है हमारे पास, और यहाँ से इसमें एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल उस बोलते हैं कि वो जो इस प्लेन के, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। वैसे तो बहुत कम है कि मैडम पूछे, लेकिन कुछ मैडम जो है, मैडम या सर, वो क्या काम करते हैं, ये प्लेन है हमारे पास, ठीक है, ये प्लेन, इस प्लेन पे जब इंसिडेंट रे आती है, ये जो रे आ रही है ये इंसिडेंट रे है, इसको बोलते हैं आपको इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। लाइट चैप्टर का एक लाइट चैप्टर है, उसका कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, और ये यहाँ पर टकराएगी इस पॉइंट पर, इसका नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ये इस पॉइंट पर ये हिट करेगी। हिट करने के बाद में इसको हम इसको जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। ये जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो रे हमारे पास यहाँ आई इंसिडेंट रे, ये फिर सेम एंगल से ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और इस रे को बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो एंगल होता है ये, इसको हम आई बोलते हैं, और ये जो एंगल होता है इसको हम आर बोलते हैं। इनका नाम है इंसिडेंट, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई, इसको जो आई है, आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये जो है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। आप समझ रहे हो, तो ये इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। और और एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, मतलब इसी में जो इस क्वेश्चन में हेल्प करेगा। देखो ये जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हो, ये नॉर्मल और ये जो प्लेन है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ये पूरा 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को आराम के साथ कर लोगे। अगर नहीं आया तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम। तो अब मैं यहाँ पर यही करने के लिए जा रहा हूँ, इस डायग्राम के अंदर कहीं भी नॉर्मल को ड्रॉ नहीं किया गया है, तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ। नॉर्मल हमेशा, ये जो ए बी है ना, नीचे आप इसको देख रहे हो, यहाँ पर उसने आप एक मिरर बोला है, ए बी एक मिरर है, तो इस मिरर के परपेंडिकुलर होगी ये जो नॉर्मल है। जिनको ये कॉन्सेप्ट आता है वो तो कर लेंगे, ये नॉर्मल वगैरह की, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये ठीक है। और ये जो है, ये वाले जो है, ये टोटल जो है 100
8 का है और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, और ये एंगल, ये दोनों मतलब इक्वल होते हैं। इक्वल का मतलब अगर टोटल 108 है तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका आधा कर दो 100 का, तो 108 का आधा कितना हो जाएगा, 54, और ये वाला ये भी 54 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों, ये जो रे होती है इन दोनों एंगलों को, ये जो ये जा रहा है पूरा का पी क्यू आर, इस पूरे एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। अब हम आराम के साथ जो भी निकालना है वो निकाल सकते हैं। क्या निकालना है हमको, एंगल ए क्यू पी, ये एंगल निकालना है, ये वाला, तो सिंपल सी बात है, निकाल सकते हो। ये जो है ना, ये नॉर्मल जो है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सीधी लाइन नॉर्मल है, ये इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ये 90 डिग्री का, ये दे रखा है हमको, तो आराम के साथ निकाल सकते हैं हम। ये कैसे निकालोगे, 90 माइनस 54, बस हो गया क्वेश्चन। तो 90 माइनस 54 पर टोटल 90 है ये, और ये इतना वाला पोर्शन दे रखा है, इतना वाला जो पोर्शन है ये 54 दे रखा है, तो ये वाला कितना आ जाएगा, 90 में से 54 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूं, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 10 माइनस 4, ये आ जाएगा 6, और यहाँ पर कितना बचा 8, यानी 36। तो ये वाला जो एंगल कितना आ गया, 36। ठीक है, तो यही वाला पूछ रहा था, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। तो थोड़ा सा मतलब पेचीदा टाइप का क्वेश्चन है ये जब आप 10th क्लास में आओगे तो वहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्शन चैप्टर, लाइट के नाम से चैप्टर मिलेगा वहाँ पर, और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ोगे आप उसके अंदर, तो उसका उसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाया जाता है। तो वैसे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो 8 क्लास में भी पढ़ा दिया जाता है, छोटी सी एक डेफिनेशन बता दी जाती है, दो लॉ हैं उसके। तो अगर आपको ये मतलब मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि ये लॉ कैसे काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो देखिए उसने यहाँ पर बोला है कि जो ए बी है इस पैरेलल टू, जो ए बी है इस पैरेलल टू सी डी, और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, तो मतलब ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। और यहाँ पर ये बोला है कि आप एक्स की वैल्यू बताइए, ठीक है, और रेशो दे रखा है दो एंगल का, कि वाई और जेड का रेशो दे रखा है। तो देखिए, अब मैं करस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि ये वाली जो रे है इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी, तो ये वाला एंगल जेड हो जाएगा, किससे, प्रॉपर्टी से, करस्पॉन्डिंग एंगल, समझ रहे हो। और यहाँ पर जेड प्लस, ये जो जेड प्लस वाई, इसकी जो दोनों का जो एंगल है वो 180 के इक्वल, क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है और स्ट्रेट लाइन को ऊपर की ओर एक रे एक्सटेंड कर रही है, और इन दोनों का सम कैसा हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा लीनियर पेयर से 180 के इक्वल। ठीक है, तो अब हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और यहाँ से यहाँ से जो है हम जेड निकाल लेंगे, या क्या पूछा था, एक्स पूछा था, तो आराम के साथ हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पर, वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये देखो रेशो में दे रखी है, रेशो का मतलब वाई और रेशो जेड इक्वल टू 7:3, तो हम क्या काम करेंगे यहाँ पर, जो वाई की वैल्यू है उसको हम ले लेंगे यहाँ पर 3 के, और जो जेड की वैल्यू है उसको ले लेंगे हम 7 के। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ, तो वाई की जगह लिख देता हूँ 7 के, प्लस जेड की जगह लिख देता हूँ यहाँ पर 7 के, तो एक्स की जगह 3 के और जेड की जगह मैंने 7 के इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों को प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 10 के, 10 के आ जाएगा यहाँ पर। तो के की वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 180 डिवाइडेड बाई 10, जीरो से जीरो हटा दो, तो के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 80। अब देखिए क्या पूछ रहा था, तो पहले हम यहाँ पर कैसे भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी होती है, आपको ऑल्टरनेट से निकालना है या फिर जैसा आपको निकालना है वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर हम देखें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू वैसे पूछा नहीं है, y की वैल्यू 3 के, तो कितना आ गया 3 × 80, तो वैल्यू रख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, तो y की वैल्यू ये आ जाएगी, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू है 7 के, तो 7 तो ये 126 आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर ये और ये पैरेलल है, ये जो आप ए बी और सी डी देख रहे हो ये दो लाइन पैरेलल है, और ये जो टी है ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही होगी, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, एंगल एक्स एंगल जेड के इक्वल हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू जेड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और वाई की वैल्यू कितनी निकाल ली,
126, इसका मतलब x की वैल्यू भी 126 आ जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पर? ये सब डायग्राम के अंदर सब कुछ होता है। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से भी रीड नहीं करा तो डायग्राम के अंदर आपको पता लग जाएगा। तो हमको निकालना है एंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे। देखो निकालने का तरीका मतलब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे निकालना चाहते हो। या जैसे ये है, यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी का भी यूज करके आप निकाल सकते हो। और मतलब अपने ऊपर डिपेंड करता है सच में कि आप मतलब कैसे कैलकुलेट करना चाहते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे देखो मैं यहाँ पर उसने बोला है कि ए बी, ये जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। और तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो लाइन है ये आप देख रहे हो पी आर, ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी। तो मैंने आपको कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल के बारे में बताया था कि अगर दो लाइन, जैसे एक लाइन ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, और यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल जा रही है, और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है एंगल वन, और ये एक एंगल टू है। तो ये जो है इन दोनों का सम एंगल वन प्लस एंगल टू 180 के इक्वल होता है, और इसकी प्रॉपर्टी का नाम है कॉन्जिक्यूटिव। मैं लिख नहीं रहा हूँ, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो हम मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज मतलब यहाँ पर करने के लिए जा रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे करूँगा। तो ये वाला जो आप एंगल देख रहे हो यहाँ पर, ये इसको मैं एंगल वन ले लेता हूँ। और ये जो पूरी है ए बी इज पैरेलल टू, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, शायद हो सकता है कुछ लोगों को दिखाई ना दे रहा हो ये। तो इसको मैं एंगल यहाँ पर एंगल वन ले लेता हूँ। तो ये एक पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है, तो इस एंगल और एंगल वन प्लस एंगल 120 का जो सम होगा 180 के इक्वल हो जाएगा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर प्रॉपर्टी। तो एंगल वन कितना आ जाएगा यहाँ से? एंगल वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 120। तो निकालो, 60 आ गया, यानी एंगल वन कितना आ गया हमारे पास? 60। तो ये कितना आ गया? 60। बस हो गया क्वेश्चन। ये वाला निकालना है हमको। तो आपको करना क्या है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर नीचे की ओर बन रहे हैं यहाँ पर, तो इस टाइप से जो है ऐसा एंगल बन रहा है। तो ये वाला हमारे पास जो है 70 दे रखा है, और ये इसको हमने एंगल टू लेट कर लिया, और ये जो है हमने अभी निकाला था एंगल वन की वैल्यू अभी निकालनी है 60 डिग्री। बस एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बन रहे हो ऑन द सेम साइड, उनका सबका सम प्लस करके आपको 180 के इक्वल कर देना है। तो हम यही करने के लिए जा रहे हैं कि एंगल 70 प्लस एंगल टू प्लस एंगल वन। एंगल वन की आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट करना है तो आप कर सकते हो। तो 70 प्लस एंगल टू हमको निकालना है, यहाँ पर एंगल वन हमने निकाला हुआ है 60 इक्वल टू 180। 70 और 60 को प्लस कर लो तो कितना जाएगा? 130 प्लस एंगल टू इक्वल टू 180 टू 180। तो एंगल टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये जो 130 है ट्रांसपोज करके आप इधर ले आओ, जब ये ट्रांसपोज करोगे तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो एंगल टू की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 130, तो कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। तो एंगल टू हमारे पास 50 आ गया, ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए। ठीक है, ए ऑप्शन है। तो ये जो एंगल पी और ये जो क्यू पी आर ये जो पूछ रहा था, ये एक्चुअली हमने एंगल टू लेट कर लिया था, तो ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, तो एक बार रीड करते हैं हम क्वेश्चन को, और फिर देखते हैं इसमें कुछ पैरेलल का भी कॉन्सेप्ट है तो वो भी हम यूज करेंगे। इजी है, ऐसा नहीं कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ए बी, ये जो आप ए बी देख रहे हो ना, ये वाली जो लाइन है वो कैसी है? वो पैरेलल है सी डी की, मतलब ये दोनों पैरेलल है। इफ एंगल यहाँ पर दे रखा है कि ये जो एंगल है, ये सारे दे रखे हैं कि ये वाला जो एंगल है एंगल डी सी बी ये 60 डिग्री है, और एंगल ये ई ए बी ये 50 डिग्री है। और हमको कौन सा एंगल निकालना है? हमको निकालना है ये एंगल ए ई बी, ये एंगल निकालना है ये। तो इसको मैं एंगल टू दे देता हूँ, सॉरी एंगल वन ही दे दो, उसको क्या फर्क पड़ता है? टू दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो अब ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है, और ये जो आप देख रहे हो ये एक सॉरी ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है। तो ये जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर से 60 डिग्री हो जाएगा। समझो कैसे? मैंने आपको बताया था दो लाइन पैरेलल है, तो एक ट्रांसवर्सल जा रही है,
तो ये वाला जो एंगल है ऑल्टरनेट इंटीरियर से इसके इक्वल हो जाता है, और ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर यही केस है कि ये जो यहाँ पर ये एंगल दे रखा है इसमें, ये जो इसकी जो ट्रांसवर्सल है, जरा समझो। मैं यहाँ पर दोबारा से डायग्राम बनाता हूँ। देखो मेन चीज क्या है ना, मेन चीज आपको पहचानना है कि कौन सा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर ये पहचान आपने कर ली, जैसे देखिए यहाँ पर ये है ऐसा कुछ, ये डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है। तो ये जो एंगल है ये 60 दे रखा है, अब ये निकालना है हमको, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर से 60 आ जाएगा। तो ऐसा कुछ डायग्राम है। लेकिन आपको ये सारी चीजें जो है अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप ये सभी क्वेश्चन कर पाओगे। अदरवाइज तो आप यहीं पर फंसे रह जाओगे। तो अब हमको देखिए एंगल ये 2 निकालना है, तो बस एंगल सम प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट लगा दो। एंगल ट्राइंगल के सभी एंगल का सम, क्योंकि ये जो अगर आप देख रहे हो एक ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पर यही करने के लिए जा रहा हूँ कि एंगल 1 प्लस 60 प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, यहाँ पर दोनों को प्लस कर लो, तो ये आ जाएगा 110 इक्वल टू 180। और 110 को आप 180 के साइड ले आओ, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 180 माइनस 110 तो करोगे तो कितना आ जाएगा 70। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 की जो एंगल 1 है उसकी जो वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री आ गई। तो यही पूछा था उसने, और क्योंकि एंगल ए ई बी बताइए, तो हमारा एंगल ए बी आ गया ये सी। ठीक है, 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि क्या निकालना है। उसने बोला है कि यहाँ पे एंगल, बहुत सारी चीजें डायग्राम में दे रखी है। एंगल ओ डी सी निकालना है, ओ डी सी, ये एंगल निकालना है हमको ये। तो इसको हम एंगल 1 दे देते हैं। अब देखिए ये जो एंगल है इसको हम 2 दे देते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, ट्रायंगल ए बी ओ, ये इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं और एंगल 2 की वैल्यू निकालते हैं। जब एंगल 2 निकल जाएगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमारे पास ये भी एंगल 2 ही होगा। आप समझ रहे हो, मैंने आपको बताया था ये कि अगर एक्स बन रहा है कहीं भी, तो ये वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल से इसके इक्वल हो जाता है, और ये एंगल इसके इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स ही बन रहा है। ठीक है, तो मैं एक्चुअली करना क्या चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं घसीट मार के क्वेश्चन को यहाँ लाना चाहता हूँ, इस पूरे ट्राइंगल के अंदर। फिर यहाँ पर ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगा, मेरा एंगल 1 निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल ए बी ओ के अंदर, ये जो ट्राइंगल ए बी ओ है इसके अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने के लिए जा रहा हूँ। एंगल सम ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सभी एंगल का सम, ये जो एंगल यहाँ पर देखिए, ये सभी एंगल का सम मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एक तो 70, ठीक है, 75 है, सॉरी 70 नहीं है 75 है, 75 प्लस 55 प्लस एंगल 2 और इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू निकालेंगे, अब इनको प्लस करो। 5 5 कितना होगा 10, कैरी ओवर 1, 7 प्लस 5 और 12 और एक 130। ठीक है, तो एंगल 2 इक्वल टू 180। तो देखिए एंगल 2 की वैल्यू निकालेंगे, एंगल 2 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 180 माइनस 130। देखो 180 में से आप 130 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर 50। तो एंगल 2 कितना आ गया, ये वाला जो एंगल हमारे पास आ गया 50 डिग्री, और वर्टिकली अपोजिट से ये भी 50 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्स बन रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। अब देखिए इस वाले इस ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये जो ट्रायंगल देख रहे हो आप, ट्रायंगल ओ सी डी, इसके अंदर फिर से मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने के लिए जा रहा हूँ। तो इसके अंदर जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो एंगल ये जो 50 प्लस 100 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पर इनको प्लस करो तो कितना आ जाएगा 150 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। एंगल 1 की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, 180 माइनस 150, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ चुका है। तो क्या पूछ रहा था, यही पूछ रहा था कि ये एंगल बताइए, तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री आ गया, ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं जरा। देखो कभी कभी क्या करता है एमसीक्यू की फॉर्म में, वो बड़े क्वेश्चन भी एमसीक्यू में रख देता है। तो जैसे ये 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, अगर आप सोच रहे हो ये ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है, इसको अगर 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन एमसीक्यू की फॉर्म में भी रखा जाता है ये। तो देखिए हम यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे इसको समझते हैं। तो ए बी देखो, एक भी एक लाइन देख रही हो नीचे की ओर, एक रे एक्सटेंड हो रही है। तो इसका सम और 72, ये जो देख रहे हो आप 3x, और ये जो 72, इनका जो सम होगा 180 के इक्वल होगा, लीनियर पेयर से। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन है और नीचे की ओर हो सकता है ऐसे,
भी कोई रे एक्सटेंड हो रही होगी, तो एंगल 1 और एंगल 2 इनका जो सम होगा 180 के इक्वल होगा, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लीनियर पेयर। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे नीचे की ओर। देखो आप नीचे, तो नीचे मैं क्या करूंगा कि 3x प्लस 72 इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये वाली जो लाइन देख रहे हो ये, और नीचे की ओर जो रे, ये हो नीचे की ओर जो रे जा रही है, तो ये दो एंगल बना रही है, एक ये एक ये, तो इन दोनों का सम जो है 180 के इक्वल मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पर 180 के इक्वल मैं कर देता हूँ, तो 72 को ट्रांसपोज करके 180 की ओर ले जाओ, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 माइनस 2, तो 8 बचा, यहाँ पर बचा 7, तो कितना आ जाएगा 108 आ गया। अब देखिए 108 और यहाँ पर इक्वल में चल रहा है 3x, तो x की वैल्यू निकालो, तो कितना आ जाएगा 100 अपॉन 3, तो 3 की सर डिवाइड करो, 3 3 जा, और कितना आ जाएगा 3 6 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर 36। अब देखिए अभी तो x निकला है, अब उसने क्या पूछा था, y निकालना है, तो इसका मतलब ये जो x है ये हमारे पास कितना आ गया 36। तो ऊपर वाले में हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जैसे मैंने बताया था एक रे स्ट्रेट लाइन है, उसमें बहुत सारी रे एक्सटेंड कर रही है, तो इन सब का सम इसका 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 इसके इक्वल हो जाता है, 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है, और एंगल ऑन द सेम साइड, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करना है आपको एमसीक्यू में आता है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ कि x प्लस 90 प्लस वाई इक्वल टू 180, एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 36, तो ये 36 लिखा है, प्लस कर लो, तो कितना आ जाएगा 6, और 9 प्लस 3 ये जगह 12, तो 126 को ट्रांसपोज करो, तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 4, और यहाँ पर कितना बचा 7, तो ये आ जाएगा 54, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 54, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये देखा हमने कि कैसा एमसीक्यू के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं और उनको सॉल्व किया जाता है। देखो जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक एमसीक्यू क्या बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मैं फिर से यहाँ पर बोलूँगा कि जो मेरे पीपीटी के लेक्चर होते हैं, जो लेक्चर होते हैं उनकी पीपीटी या पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।